अब आपके सामने रहा प्रश्न नंबर 12, जिसका आपको शिल्पा को बहुत तेजी से इंतजार था। क्यों शिल्पा? हाँ कह रही थी हाँ अब आगे मजा आता। कुछ नहीं था, उसमें एक्स चल रहा था बच्चा, इसमें क्या है तुम्हारा ए लिखा है एक्स यहाँ बस, और कोई दिक्कत नहीं। मैंने सोचा पहले एक्स के एक ले मैं कंप्लीट करा देता हूँ, फिर आपको ये वाले भी कंप्लीट करा दूँ। ठीक है, तो अपन कुछ नहीं करना, सिस्टम हुआ चर पद को देखना है, बस 3 लिखा तो 3 गुणनखंड कितने होंगे? सिर्फ 3 एकम 3, बस ये तो प्लस में होगा या तो प्लस माइनस में लेने, और अपन को बनाना है 4, या तो डबल डबल होंगे या तो नहीं होंगे। ठीक है, समझ रहे ना भाषा को? कह रहा समझ तो रहे हैं भैया? हाँ समझना बहुत जरूरी है, तो ठीक है समझते हैं। चलो देखो इसको कैसे हल करते हैं। अपन को तरीका वही है, अपन को क्या करना है, अपन ने देखा इधर माइनस का वन रखते हैं। क्या रखते हैं बच्चा? माइनस का वन रखेंगे तो ये 1 2 और ये 2 4 हो जाएंगे, 4 और 2 6, क्या हो जाएंगे? 4 और 2 6, कट जाएगा नहीं। एक्स बराबर माइनस वन रख के देखते दो कैसे। अपन क्या करते हैं, एक्स बराबर माइनस की वन रखते हैं, एक्स माइनस वन नहीं, इसमें क्या मानेंगे बच्चा? ए, क्या मानेंगे? ए माइनस के वन बराबर 0। क्या मानेंगे? ए माइनस वन बराबर, बताना सवाल डालो। तो अपने बच्चा 2 गुणनखंड हो गया, तो अपन क्या करेंगे? ए माइनस वन बराबर 0 मानेंगे, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? प्लस का 1। तो कुछ नहीं करना, जहाँ पर ए लिखा है उसमें एक्स मानते थे बच्चा, इसमें ए दिया, और कोई फ़र्क नहीं है, और कोई भी फ़र्क नहीं है। तो जहाँ पर भी ए लिखा वहाँ पर अपन को 1 लिखना है, जहाँ पर भी अपना ए लिखा वहाँ पर अपन को 1 लिखना है, जहाँ पर भी ए लिखा वहाँ पर 1 लिखना है, और आंसर अपने आप देखो कैसे एक ही रहेगा। जे 2 गुणा 1 का घन 1 ही होगा, माइनस के 2 का वर्ग 1 का वर्ग 1 ही होगा, जे 2 हो जाएंगे, जे माइनस के 3, 2 एकम 2, जे 2 एकम 2, जे 2 और जे माइनस के 3, कितने? माइनस के 3। जे प्लस माइनस कट गया, 1 और 2 जुड़ा तो कितने हो गया? 3, और जे माइनस के 3, जे भी कट गया तो क्या हो गया? 0, जे भी क्या हो गया? 0। अब चलते हैं अपन, एक तो आ गया गुणनखंड। अब क्या करते हैं अपन अब लेते हैं क्या? 3 रह गया अपन, तो अपन क्या करेंगे अब? a + 3 बराबर 0 मान लेते हैं। ठीक है, प्लस का रख के देखते, प्लस से नहीं आएगा तो माइनस करके देखेंगे। तो अब ये बराबर कितना रखें अपन? माइनस के 3। क्या रखेंगे? माइनस के 3। तो जहाँ पर भी अब समीकरण पहले पूरा उतारेंगे अपना, a की घात 4 + 2a³ प्लस -2a² प्लस के 2a माइनस के 3। तो a की जगह अपन को रखने माइनस के 3, बस कुछ नहीं। एक ही नियम बनाओ कि जहाँ पर a लिखा वहाँ पर हमें माइनस के 3 लिखने हैं, जहाँ पर भी a लिखा वहाँ पर माइनस के हमें 3 लिखने हैं, जहाँ पर भी a लिखा वहाँ पर माइनस के 3 लिखने हैं। क्या लिखने? 3। अब देखो 3 का करेंगे, 3 3 का 9 27 27 दिया 81, तो इसका मान कितना होगा? 81। वो भी कायम होगा प्लस में, क्योंकि माइनस में सम घात चढ़ी है। ठीक है, 2 रहेगा, 3 का आप सब जानते 27 होगा, लेकिन इसका काय का होगा? माइनस का। ठीक है, ये तो माइनस के 2 ही रहेंगे, और जिसका वर्ग कितना होगा? 3 का वर्ग 9 होगा, और घात 3 की घात 2 है तो 9 हो जाएगा, और माइनस का हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, क्योंकि सम है। इनका गुणा माइनस 3 दूनी 6 और माइनस के 3। ठीक है, तो ये 81 रहेंगे, इसका गुणा हो 27 दूनी कितने हो जाएंगे? माइनस के 54 हो जाएंगे जी। इनका गुणा हो माइनस 9 दूनी 18 हो जाएंगे, ये माइनस के 6 है, ये माइनस के 3। तो ये 81, आप इन सबको जोड़ोगे, 54 और 6 कितने होंगे? 60 60 और 20 78 78 और 3 कितने होंगे? 81। जे और जे कट गए, उसी से आ गया, तो अपन को ये -3 वाला की जरूरत नहीं है। बस अपना क्या हो गया सवाल, 2 गुणनखंड की जरूरत ही है। तो अपन ने क्या कर लेंगे, अपन a-1 और a + 3 का आपस में गुणा करेंगे। तो a का इसमें गुणा करेंगे तो a² होगा, a का इसमें गुणा करेंगे तो 3a होगा, और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस के और माइनस का 3 होगा। ठीक है, तो ये a² होगा, 3 में से ये घटेगा तो 2a बचेंगे, और इधर बचेगा माइनस के 3। अब इसका भाग अपन को a वाले भाग में देना है पूरा, तो लिखेंगे a² प्लस के 2a माइनस के 3, भाग देना है a की घात 4 प्लस 2a³ माइनस के 2a² प्लस के 2a माइनस के 3, कितने? माइनस के 3। अब सवाल बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो इधर a की घात 4, इधर a की घात 2, 2 से 2 कट जाएगा तो a की घात 2 बचेगी। इसका इसमें गुणा कराओ तो ये a² हो जाएगा, ये 2a³ हो जाएगा, और इसमें गुणा होगा तो माइनस के 3a² हो जाएगा। तो देखो j माइनस होगा, j प्लस होगा। देखो j भी कटेगा, घटेंगे तो माइनस
प्लस के ए स्क्वायर बचेंगे, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। उतारा लेंगे 2a का माइनस के 3 का। मैंने कहा देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, भाग कितनी बार गया, एक बार। एक का इसमें गुणा कराएंगे तो जे स्क्वायर होगा प्लस के 2a होगा माइनस के 3, क्योंकि एक का गुणा किसी भी संख्या करने पर वही का वही आता है, माइनस माइनस प्लस, जे कटा जे कटा जे कटा, क्या आ गया 0। अब तो क्या पता चला ए स्क्वायर प्लस के 1 आए। अब इसका कोई गुणनखंड नहीं होता है, ए स्क्वायर प्लस 1 का कोई भी नहीं होता है ना सूत्र। अगर माइनस होता तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में जरूर कर देते। तो अपन इसे कैसे लिख सकते हैं इसके गुणनखंड बच्चा? गुणनखंड अपने क्या है, एक ए माइनस के 1 ए प्लस के 3 और ए स्क्वायर प्लस के 1। तो यही आपका बच्चा परम सत्य आंसर है। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं बच्चा इस सवाल में। जहां पर तुमने अभी एक्स से कर रहे थे बस उसकी जगह उन्होंने क्या किया बच्चा, ए देना स्टार्ट कर दिया। और ये अपन डरने वाली बात नहीं, वो तो घर वाली बात है। क्या है घर वाली बात है, जहाँ एक्स मान रहे थे वहाँ ये माना, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब बच्चों आपके सामने आखिरी और अंतिम क्वेश्चन रह गया है शिल्पा की फरमाइश पर, जिसकी घात 4 है, बस ए है। बस सवाल वही है, सेम टू सेम सवाल अच्छे से पढ़ लो। बस 24 पर कंसंट्रेट करो, क्योंकि 4 पद है, 24 के अपन गुणनखंड करने। अभी देखो 1 2 दूनी 4 4 दूनी 8, उसी का ही है बिल्कुल सेम टू सेम। 24 उसमें भी देगा, बस प्लस माइनस में मानना है इनको। क्या मानना है? प्लस माइनस में मानना है, ठीक है। बस और कुछ नहीं करना, एक सवाल है उसी का समझ लो, एक तरह टू कॉपी है। क्या है? 2 कॉपी है। और जब अपन क्या है जो गुणनखंड मिल रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो क्या करते हैं अपन, अब एक बराबर रखेंगे। क्या रखेंगे? एक। अपन ने मान लिया तो सम्मान प्लस में, क्या है बच्चा, सम्मान प्लस में, क्या है सम्मान पूरे अपने प्लस में है। तो अपन को पता है कि x प्लस 1 बराबर अपन 0 मानेंगे, जिससे कि x बराबर माइनस का a बराबर माइनस का 1 रख सके। तो एक जगह तो माइनस का 1 रखोगे तो जो 3 होंगे, जो प्लस के 3 हो जाएंगे, जो माइनस के 28 होंगे, जो प्लस 87 होंगे, और ये माइनस के 58 होंगे। रख के देखते हैं, अगर आ जाए तो ठीक, नहीं आ तो और ठीक। तो ए बराबर क्या रखते हैं, ए प्लस 1 बराबर 0। तो ए बराबर क्या होगा, माइनस के 1। तो एक ही जगह तो मैंने क्या लिखना है, माइनस के 1। क्या लिखना बच्चा, माइनस के 1, माइनस के 1, माइनस के 1, माइनस के 1। क्या लिखने हैं अपन को, माइनस के 1 प्लस के 24। देखो अब इसका गुणा करेंगे 3, ये तो 1 ही होगा। ये 28 गुणा माइनस का 1 होगा। इसका इसमें करेंगे तो 87 और जो प्लस का 1 होगा, जे और क्या हो जाएगा, माइनस के 98 हो जाएंगे, और जो प्लस के 24 है। अब अपन ने देखा 3 एकम 3 हुआ, जो माइनस के 28 हुआ, और जो प्लस के कितने हो गए, 87 हो गए, जो माइनस के 98 हो गए, प्लस के 24 हो गए। अपन ने देखा कि प्लस में कौन कौन मान है, जे तो जे 90 और जे जुड़ के 90 और जे जुड़ जाएंगे कितने हो गए, आपने कहा जे 90 और 20 110 114 होगा, 114। अब इन दोनों को जुड़े माइनस 8 और 16 की 6 9 तो 11 12। अब देखो जी 1 से मिल रहा है नहीं, तो इसका मान नहीं आ रहा, तो मतलब x प्लस बराबर नहीं माना, 2 मान के चलते हैं। तो इसको मैं रफ करता हूँ बहुत जल्द अच्छे तरीके से। अपन को पता चल गया कि इसने पर रखने के बाद तो उसको मिटार के करते हैं। ये बराबर 2 रखेंगे। क्या रखेंगे बच्चा, 2 रखेंगे। हाँ अब 2 रखते हैं, ठीक है। अभी 1 से तो काम नहीं चला, कभी 2 नहीं आया तो अपन ने कोई दिक्कत नहीं। और प्लस का 1 रखने से कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सम्मान प्लस में। तो अब क्या करेंगे, 2 मानेंगे अपन, x प्लस 2 बराबर 0। तो अपन क्या करेंगे, अब मानेंगे a प्लस 2 बराबर 0। तो a बराबर माइनस के 2। बस कुछ नहीं करना है, समीकरण लिखना है 3a की घात 4 प्लस के 28a क्यूब प्लस के 87a स्क्वायर प्लस के 98a प्लस के 24। ये लिख दिया अपन ने सवाल। अब कुछ नहीं करना है अपन को, बस जहाँ पर a लिखा है वहाँ पर अपन को माइनस के 2 लिखने बच्चा। तो 3 गुणा माइनस के 2 की घात 4 प्लस 28 गुणा माइनस 2 की घात 3 प्लस 87 गुणा माइनस की घात 2 प्लस के 98 गुणा माइनस की घात -2 घात क्या कोई, इस पर 2 था, 2 इस पर तो घात ही ना है ना, तो 24 लिख देंगे। अब गुणा कराएंगे तो 3 के 3 रहेंगे, 2 की घात 4 करते हैं तो क्या होते हैं, 16 होते हैं। प्लस 28 रहेंगे, 2 का घन आप जानते हो क्या होता है बच्चा, 8 होगा। क्या होगा, लेकिन माइनस में आया, क्योंकि माइनस का चिन्ह तो प्लस में हो जाएगा। माइनस की घात 4 है तो इसी प्लस में हो गया, लेकिन दशा में इसीलिए माइनस ही रहेगा। जिस 87 लिखेंगे इसको, और जिस सम घात है तो ये 2 दूनी 4 तो प्लस में हो जाएगा माइनस का, ठीक है। अब इनका गुणा करेंगे, माइनस का होगा 2 8 16, 2 9 18 और 1 19, ठीक है, जे प्लस के 24। अब आपको देखना है कि 16 3 48 होता है। अब माइनस के गुणा करेंगे तो माइनस चिन्ह आएगा, 8 8 64 यानी कि 4, 8 8 64 यानी कि 4, 8 दूनी 16, 16 और 6 कितने होते हैं 22। अब इन दोनों गुणा हुआ प्लस में आएगा, 7 चौको 28, 8 चौको 32 और 2 34, ठीक है।
अब जे माइनस के 196 और प्लस के 24। अब अपन को कुछ नहीं करना है, जो अपन देखो जे प्लस का मान है, ए प्लस का मान है और ए प्लस का मान, तो इन दोनों को जोड़ते हैं अपन। तो देखो 4 और 8 12, 12 8 20 का 0, 12 8 20 का 4 और 8 8, 4 और 8 12, 12 8 20 का 0, हासिल 2। देखो 2 और हासिल 2 दूनी 4, 4 और 2 6 हो गए, 6 और 2 8, 8 और 4 12 यानी कि 2, हासिल 1। अब सिर्फ बस 3 जे बचे, 3 और 1 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, माइनस का चिन्ह आएगा। अब इन दोनों को देखो 6 और 4 10 का 0, 9 2 11 12 2 का 0, 2 और 1 3 और 1 कितने हो गए, देखो 4, देखो मिलेगा, देखो जे माइनस में जे प्लस में कट गया, क्या आ गया 0। तो ये इसका गुणनखंड है। अब क्या करना, अब 2 तो रख लिया, आप क्या रखेंगे, अब 3 रखेंगे। तो a प्लस 3 बराबर 0 और a बराबर माइनस के 3। तो अपन a माइनस के 3 रखेंगे। तो समीकरण उतारेंगे अपना 3a की घात 4 प्लस 28a क्यूब प्लस के 87a स्क्वायर प्लस के 98a प्लस के 24। अब जहाँ पर भी ये लिखा है अपन को क्या कर रहे हैं, उधर माइनस के क्या लिखने, माइनस के 3 की घात 4 प्लस 28 गुणा माइनस की 3 की घात 4 प्लस 87 गुणा माइनस के 3 की घात 2 प्लस 98 गुणा माइनस के 3 प्लस के 24, ये लिख दिया अपन ने। अब देखो 3 रहेगा, हमने अभी इसका गुणा कराया तो कितना आया था, 3 की 4 घात, 3 की घात 4 हो तो 81 होता है उसका मान 28। 2 का घन आप सब जानते हैं, ये 3 है, घात कर कितनी है 3। तो इसका तो मुझे पता है घन कितना होता है 27, लेकिन चिन्ह का क्या रहेगा, माइनस का। ए प्लस के 87 रहेंगे, 3 का वर्ग कितना होता है, प्लस में आ जाएंगे 9, ठीक है। और जी गुणा करेंगे, माइनस चिन्ह का 13 8 24, 3 नाम 27 और 2 29, ठीक है। 294 प्लस के कितने होगा बच्चा 24। अब अपन गुणा करना 27 3 एकम 3 और 13 8 24 कितने हो गए 243, प्लस का चिन्ह, इस प्लस और माइनस क्या होगा बच्चा, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस। अपन को अब गुणा करना 27 का पढ़ना 28 पढ़ना, देखो आपको 27 का पढ़ना नहीं आता है तो आप क्या कर लें, साइड से गुणा करा के बता देते, 28 से 27 गुणा करते अपन, 28 गुणा 27 करते, मान लो मैं पढ़ा है, पहाड़े नहीं आते। तो 7 8 56 की 6 हासिल 5 की, ठीक है। 7 दूनी 14, 14 और 5 कितने होते हैं 19। अब 2 का गुणा करेंगे, 2 8 16, 2 दूनी 4 और 1 5, जोड़ेंगे 6 9 6 15, 5 6 और 1 7, 5 और 1 6 7 कितने हो गए 756। तो अपन इधर कितने लिखेंगे, माइनस के 756। अब 9 का तो अपन गुणा करा लिए, तो 9 का गुणा करेंगे, 9 7 63 यानी कि 3, 9 8 72, 72 और 6 कितने होते हैं 78, जे माइनस के 294, जे प्लस के 24, कितने प्लस के 24। तो मैंने कहा यार इतने अच्छे जोड़ने से अच्छा है क्या करते हैं अपन, देखो जे प्लस का है, डॉट लगाओ इस पर, जे प्लस का जे प्लस का जे प्लस, देखो 4 और 3 7, 7 और 3 10 का 0, 10 का 0 हाँ से लिखते, 2 और 1 कितने होगा 3, 3 और 8 कितने होगा, आपने कहा भैया 11, मैंने कहा 11 और 4 कितने होगा, आपने कहा 15, हाँ सर मैंने कहा 1, ठीक है। 7 और 2 कितने होगा 9, 9 और 1 कितने होते 10, माइनस, अब माइनस का चिन्ह माइनस वाली संख्या जुड़ रही है। तो 6 और 4 10 का 0, 6 और 4 10 का 0, 9 9, तो 6 और 4 जोड़ दिए 10 का 0 आ गया, 9 और 5 14, 14 और 1 कितने हो गए 15, 7 और 2 9 और 1 10। आप अच्छे से जोड़ें, 12 से कर दे, प्लस में जो माइनस में कट गया तो क्या आ गया बच्चा 0 आ गया। तो अपन को पता चलेगा इसके गुणनखंड क्या क्या हैं, इसके गुणनखंड क्या क्या हैं। अब अपन क्या कर लेते हैं, इसके क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। जैसे कि अपन को दिया कौन कौन से, a+2 और a+3, तो a+2 लिखेंगे और a+3 लिखेंगे। गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा जी a स्क्वायर, इसका इसमें होगा तो क्या हो जाएगा 3a, 2 का इसमें करेंगे तो 2a, अब 3 दूनी कितने हो जाएंगे बच्चा 6। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, a स्क्वायर 3 और 2 कितने होगा बच्चा 5a, कितने होगा बच्चा 5a प्लस के 6। अब इसका अपन को भाग देना पूरा इसमें, तो अपन इसको लिखेंगे a स्क्वायर प्लस के 5a प्लस के 6 भाग कितने में देना 3a की घात 4 प्लस 28a की, फिर क्या लिखेंगे 87a स्क्वायर, फिर क्या लिखेंगे 98a लिखेंगे, क्या लिखेंगे 98a, और फिर कितना दिया प्लस के 24। तो इतने में क्या देना अपन को भाग देना, क्या देना है भाग। और इसका मैं क्या करूंगा, जो इसका भाग देंगे तो भाग पल को मैं ऊपर लिख दूंगा क्योंकि उधर जगह नहीं बची है इसीलिए, ठीक है। अच्छा अपन को पता है जी a स्क्वायर लिखा जी a की घात 4 है, तो अपन को पता है 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा 3a स्क्वायर, 3a क्या बचेगा, इधर लिखते जा रहा बच्चा ध्यान से देख लेना, ठीक है। कितना बचेगा 3a स्क्वायर। अब इसका अपन इसमें गुणा करेंगे जो कितना होगा 3a की घात 4, 3a की घात 4, अब 3 5 15, 15 a और 2 जी है तो कितने हो जाएंगे 3 प्लस 6 तिया कितने हो गए 18a स्क्वायर, जे माइनस जे माइनस जे माइनस जे कट गया, घटेंगे सोचेंगे 13a क्यूब
और जी 87 में से 18 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, अपन कहोगे भैया वीडियो बंद करो, पहले वीडियो बंद करो। तो बच्चा जी अपने घटे तो 28 में 15 घटा तो 13 ही क्यों बचा। अपन ने तो 87 में से अपन 18 घटाने, जैसे अपन 87 में से 18 घटेंगे तो अपने पास बचेंगे 69 ए स्क्वायर। 17 में से तो 17 को 8 घटेंगे 9, 14 बचेंगे 7, 7 में से जाएगा 69 ए स्क्वायर। अब उतारा कितने निकलेंगे 98 ए का। तो जैसे अपन 98 ए का उतारा लेंगे तो अपन वो भाग कितने से देना, आप देगा भैया भाग तो ए स्क्वायर से देना, तो ए की 3 है, इधर 2 है तो कट जाएगा, तो कितना बचेगा 13 ए। 13 ए को इधर लिख देंगे, 13 ए को इधर लिख दो। 13 का गुणा करेंगे 13 ए की हो जाएगा, इसमें होगा 13 पाना 65 और ए स्क्वायर। 13 छिंग कितने होते 78, 78 ए हो गया। तो जे माइनस जे माइनस जे माइनस जे कट गया, अब जे जुड़ेगा, क्या करेगा जे तो ए तो अब जुड़ेगा, और जब जुड़ेगा तो कितने हो जाएंगे, आपने कहा जुड़ेगा तो कितने हो जाएंगे 9 और 5 14, 6 6 12 1 13, 134 ए स्क्वायर। 34 का इसको घटाएंगे, ठीक बच्चा। तो इसको स्टार्ट करते हैं। अब अपन से तो गलती इधर होगी बच्चा थोड़ा कि तो जे 87 में से अपने 18 घटाए थे तो प्लस के बचे थे यार, अपन ने माइनस के लिख दिए, शिल्पा भी कुछ नहीं कहती है। अब जे माँ तो 69 में सब 4 घटेंगे तो कितने बचेंगे, आप कहेंगे 4 ए स्क्वायर, और इधर घटेंगे तो कितने बचेंगे, आप कहोगे 20 प्लस के 20 ए। मैंने कहा कितने लिखे, आप कहोगे 24। अब भाग देना है तो अब देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, बचेंगे 4, तो प्लस क्या लिखेंगे 4। 4 का गुणा करेंगे कितने हो जाएंगे 4 ए स्क्वायर, इसमें गुणा होगा तो 4 पंचे 20 ये हो जाएंगे, और जो 4 छिंग 24। देखो जे माइनस जे माइनस जे माइनस जे भी कटा जे भी कटा जे भी कटा, तो शेषफल आ गया 0। अपना अब इसके गुणनखंड करने, ऊपर क्या लिखा अपना, ऊपर क्या लिखा आपने कहा 3 ए स्क्वायर प्लस के 13 ए और प्लस के 4। अब मैंने आपसे कहा कि जोड़ने पर कितने आने चाहिए 13, गुणा करने पर आने चाहिए 12। तो आपने कहा भैया 12 एकम 12, 12 और 1 13, तो बस गुणनखंड होगा। इसको क्या लिखेंगे 3 ए स्क्वायर लिखेंगे। 12 में अगर अपन 1 जोड़ दें तो 13 हो जाते हैं, और गुणा कराएं तो 12 ही होते हैं। 12 एकम 12, इन दोनों गुणा करने 4 थी 12, ठीक है, ऐसे करा था। अब 3 ए स्क्वायर ही लिखेंगे बच्चा, इसको 12 ये लिखेंगे, इसको 1 ए लिखेंगे, प्लस के 4 लिखेंगे। मैंने कहा इन दोनों कॉमन क्या मिला, आपने कहा 3 ले लो भैया और ए, तो 3 से 3 कटेगा, ए से ए कटेगा तो ए बचा, प्लस ए से देखो ए कटेगा 3 चौको 12, इधर से प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा ए प्लस के 4। क्या आ गया ए प्लस के 4। तो दोनों कोष्टक एक से मिल गया, आपने कहा मिल गए, तो ए प्लस के 4, इधर क्या बचा 3 ए प्लस के 1। तो आपके जे 2 आंसर जी हैं बच्चा, और जे 2 आंसर जी हैं कि इधर जगह नहीं बची लिखने के लिए, इसीलिए मैं नहीं लिख पा रहा हूँ। तो आप इसे लिख लेना 2 जे और 2 जे, तो अपने 4 आंसर आ गए। अगर आपकी इच्छा है तो मैं लिखे दे रहा गुणनखंड। गुणनखंड कितने कितने आ गए आपको, ये पहले कितना था ए प्लस के 2 और ए प्लस के 2 और कितना ए प्लस के 3, और फिर जी कितने आप ए प्लस के 4 और 3 ए प्लस के 1, कितने आए 3 ए प्लस के 1, 3 ए प्लस के 1 आ गया, ठीक है। तो ये थोड़े दिख नहीं रहे होंगे तो मैं इसको ए प्लस 3 लिखा, इसको लिख देता हूँ ये ए प्लस के 4, ए प्लस के 4 और कितना 3 ए प्लस के 1। तो ये आपके बेहतरीन आंसर गुणनखंड आ चुके हैं बच्चा। तो इसको स्टेप बाय स्टेप हल करना, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप और चौथा स्टेप और 5वां स्टेप। आप इसका अच्छे से बढ़िया स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो इसी तरह की और वीडियो को देखने के लिए चैनल को वो लाल बटन है ना, उसे सब्सक्राइब कर लिया करो बच्चा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो तुक्के से अपन क्या करेंगे, फिर कभी मिल ही जाएंगे। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो नोटिफिकेशन आपके पास आएगा नहीं, और कभी कभार तुक्के में लग गई फिर वीडियो सरकार ट्रोल करते करते कहीं ना कहीं आपको वीडियो तुक्के में मिल ही जाएगी। और आप चाहते हैं कि आपके पास कंटिन्यू पहुँचे तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन बटन है ना उसको घंटा दबा दें, जिससे कि घंटा फर्क नहीं पड़ेगा आपको, और घंटे की जगह आपको मिनट में वीडियो मिलेंगी और अच्छे से आप सीख सकते हो। कोई भी दिक्कत आती है, परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट करें कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आप सबसे बता लेता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।